टाइगर न्याजी के नाम से पहचाने जाने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान क्या वाकई इतने बुज़दिल इंसान थे कि उन्होंने सिर्फ एक धमकी के बाद हथियार डाल दिए, जिसके बाद पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। अपने सीने पर सबसे ज्यादा फौजी मेडल सजाने वाले जनरल न्याजी ढाका के पलटन मैदान में सरेंडर करने पर क्यों मजबूर हुए? जनरल न्याजी और इमरान खान एक दूसरे के क्या लगते हैं? क्या वाकई ही जनरल न्याजी औरतों के रसिया थे? और बांग्लादेश बन जाने के बाद जनरल न्याजी इंडिया के किस शहर में जंगी कैदी बनाए गए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मरियम खुर्शीद। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी पाकिस्तानी अस्करी तारीख के वो इकलौते आर्मी ऑफिसर थे कि जिनके यूनिफॉर्म पर सबसे ज्यादा मेडल सजे नजर आते। जनरल गुल हसन अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि 1971 में जनरल न्याजी को मशरकी वहाज की कयादत सौंपी गई तो जनरल गुल हसन रावलपिंडी के GHQ में बैठे थे। ये इम्तिहान की घड़ी थी। एक के बाद एक जनरल मशरकी पाकिस्तान की कमान संभालने से इनकार कर रहा था। फिर ये जिम्मेदारी जनरल न्याजी को सौंपी गई, जिसका सीना 28 तमगों से जगमगा रहा था। उन्हें 3 डिवीजन फौज के साथ मशरकी पाकिस्तान का दिफा करना था। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा अपनी किताब आ स्ट्रेंजर इन माई ऑन कंट्री में लिखते हैं कि जनरल न्याजी ने मशरकी पाकिस्तान तैनाती के बाद अफसरान से कहा कि मैं इस हरामजादी बंगाली कौम की नस्ल बदल दूंगा। उस मौके पर एक बंगाली फौजी ऑफिसर मेजर मुश्ताक भी वहां पर मौजूद थे। वो अपने बॉस जनरल न्याजी की बात से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार दी। 17 अगस्त 1988 में सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक के साथ तैयारे हादसे में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर सदीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा के मुताबिक 10 अप्रैल 1971 के रोज जब मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने ईस्टर्न कमांड जनरल न्याजी के सुपुर्द की तो वो कहने लगे कि मेजर जनरल खादिम, तुमने फौज की कमान तो मेरे सुपुर्द कर दी, लेकिन तुम मुझे अपने मिस्ट्रेसेस की कमान कब दोगे? मशरकी पाकिस्तान में हालात संगीन से संगीन हो रहे थे। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए ढाका पहुंच चुका था। दिसंबर 1971 में जनरल न्याजी ने ढाका में BBC के रिपोर्टर से कहा कि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बन चुकी है। जनरल न्याजी का ये जुमला आज भी तारीख में दर्ज है कि ढाका विल फॉल ओनली ओवर माई डेड बॉडी। मशरकी पाकिस्तान के अलमनाक सानहे के बाद जनरल न्याजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपने शहर में बुर्का पहनकर जाना पड़ेगा। 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन आया जब मशरकी पाकिस्तान के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने ढाका के मशहूर प्लेंटन ग्राउंड में दुश्मन भारत के सामने घुटने टेक दिए। जनरल न्याजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के रूबरू हथियार डाल दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली और यूं पाकिस्तान के 93,000 फौजी जंगी कैदी बनकर भारत की हिरासत में चले गए। ब्रिगेडियर सदीक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में लिखते हैं कि GHQ ने जनरल न्याजी को हथियार डालने का कोई भी हुक्म नहीं दिया, उन्हें सिर्फ जंगबंदी के ऑर्डर्स दिए गए थे। एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक ढाका में अददी फौजी बर्तरी रखने और मजीद 2 हफ्ते जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल न्याजी ने हथियार तब डाले जब जनरल जैकब ने जनरल न्याजी को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो उनके खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। जनरल न्याजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अपना रिवॉल्वर जमा करवाया जो आज भी इंडिया के आर्मी म्यूजियम में मौजूद है। जनरल न्याजी को आर्मी प्रोटोकॉल के साथ हिरासत में ले लिया गया। वो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के आर्मी हेडक्वार्टर में कैद काटते रहे। ब्रिगेडियर सदीक सालिक लिखते हैं कि जब उन्होंने कलकत्ता के तारीखी फोर्ट विलियम में जनरल न्याजी से सकूते ढाका का जिक्र किया तो जवाब में जनरल न्याजी सिर्फ गिले शिकवे करते रहे। फिर जनरल न्याजी से सवाल पूछा गया कि आपके पास तो थोड़े से वसाइल थे, अगर वही थोड़े वसाइल ठीक से इस्तेमाल होते तो जंग मजीद चल सकती थी। जवाब में जनरल न्याजी ने कहा कि इसका क्या फायदा होता, ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती। इसके बावजूद इंजाम वही होता।
मैं हजारों बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने की बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो पावर में आए तो 3 स्टार जनरल न्याजी को 2 स्टार रैंक का मेजर जनरल बना दिया गया और फिर जुलाई 1975 में उन्हें फौज से भी निकाल दिया गया। भुट्टो साहब ने जनरल न्याजी से हलाल जुरत समेत तमाम फौजी मेडल्स वापस ले लिए, फिर उनकी पेंशन भी जब्त कर ली गई। सीनियर सहाफी जिया शाहिद मरहूम ने जनरल न्याजी का इंटरव्यू किया। वो बताते हैं कि जनरल साहब टिश्यू पेपर से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ जिया शाहिद, हमसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन जितना झूठ किताबों में लिखा गया है इसका तो 1% भी दुरुस्त नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल न्याजी की मुसलसल किरदार कशी होती रही। अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल न्याजी मशरकी पाकिस्तान की कमान लेते हुए मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा से बोले, आपने मुझे ईस्ट पाकिस्तान की कमांड तो दे दी है, लेकिन मुझे अपनी दाश्ताओं की कमांड कब दोगे? ऐसा कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो की मां पर जनरल न्याजी का इमेज खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और किताबों में तहरीर है कि ऐसी तमाम तर मुगल्लिजात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल न्याजी ने सानिया मशरकी पाकिस्तान और अपने जंगी अयाम की आप बीती द बेट्रियल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तहरीर की। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मैंने हथियार क्यों डाले के नाम से छप चुका है। क्या इमरान खान जनरल न्याजी के रिश्तेदार हैं? जनरल न्याजी और इमरान खान दोनों न्याजी कौम से हैं और दोनों मियांवाली के रहने वाले हैं, लेकिन कप्तान और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। वजीर आजम इमरान खान शेरमान खेल न्याजी हैं, जबकि जनरल न्याजी का तल्लुक न्याजी कौम की सोहराब खेल शाख से था। जनरल न्याजी के प्रोफेशनल कैरियर की बात कर ली जाए तो बेंगलोर की मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद 1942 में इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। उन्हें अपने फौजी कैरियर के आगाज पर दूसरी जंग अजीम लड़ने बर्मा के मुहाज पर भेज दिया गया। जंग अजीम दोम में बहादुरी और जवामर्दी दिखाने वाले अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को मिलिट्री कोर्स से नवाजा गया और उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से टाइगर न्याजी का खिताब दिया गया। अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने 1945 में लेफ्टिनेंट कर्नल याहिया खान की निगरानी में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से पेशा वराना अस्करी ट्रेनिंग हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद कैप्टन अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने पाक आर्मी को ज्वाइन किया और उन्होंने कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1965 की पाक भारत जंग में ब्रिगेडियर न्याजी की शानदार जंगी खिदमात को सराहते हुए उन्हें सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने हिलाल जुरत से नवाजा। 1971 तक अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके थे। ऐसे में जनरल न्याजी को मशरकी पाकिस्तान की कमांड दे दी गई। 1915 में मियांवाली के मसाफाती इलाके बोलोखेल में पैदा होने वाले अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी 1 फरवरी 2004 के रोज 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें लाहौर कैंट के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट से आगाह करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।